ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने की सिलसिला शुरू। पहले दिन 3 नामांकन जमा हुए। लोकसभा चुनाव के लिए तेज हो रहा है प्रचार अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दंतेवाड़ा और बालोद में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं विविध कार्यक्रम। और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा और सरगुजा संसदीय क्षेत्रों में आज अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ इन 7 सीटों पर नामांकन पत्र जमा करने का प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद आज कोरबा, दुर्ग और जांजगीर चांपा से एक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के निलसनार में भाजपा की विजय संकल्प शंखनाद रैली में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में और बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अप्रैल को खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल 13 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा को पूर्ण समर्थन दे रही है। आज रायपुर के भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विरुद्ध संविधान बदलने का झूठा प्रचार करके देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान को मजबूत बनाने का काम कर रही है। प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर के 21 स्थानों पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार इन स्थानों पर छापे के दौरान तलाशी में 19 लाख रुपए नगद के अलावा करोड़ों रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बरामद कर उनका परीक्षण किया जा रहा है। उधर गुरुवार को एसीबी द्वारा भिलाई के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन के घर पर मारे गए छापे के दौरान 28 लीटर विलायती शराब जब्त की गई। जांच के दौरान एक कमरे में बड़ी मात्रा में शराब पाए जाने पर पप्पू ढिल्लन के बेटे जसजीत सिंह ढिल्लन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस बीच दुर्ग आबकारी विभाग ने एक कार से 32 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। दुर्ग आबकारी विभाग की टीम ने अमलेश्वर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही शराब परिवहन में उपयोग में लाई जा रही कार को भी जब्त कर लिया है। जब्त शराब और कार की कुल कीमत लगभग 14,50,000 रुपए बताई जा रही है।
जांजगीर चांपा जिले के मेहंदा गांव में डायरिया फैलने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के 4 वार्डों में पिछले एक हफ्ते में 40 लोग डायरिया से प्रभावित हुए हैं। डायरिया फैलने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ितों की जांच की। वहीं स्कूल में कैंप लगाया गया है। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जांच के लिए पानी का सैंपल भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक डायरिया पीड़ित 8 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में व्यय प्रेक्षक आस्थानंद पाठक ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग की छत पर आज जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के साथ ही तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह भी उपस्थित थे। वहीं जांजगीर चांपा जिले में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बीटीआई से शुरू हुई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाई स्कूल मैदान पहुंची, जहां मतदाता जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इधर राजनांदगांव जिले के ग्राम देवरी में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मोक्षधाम साकर दहरा में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने दीप जलाकर मतदान करने की शपथ ली। उधर कांकेर जिले के ग्राम पंचायत बोगर और कुआंपानी में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्वीप सहेली टीम के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं को आगामी 26 अप्रैल को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही महिलाओं ने दीवारों पर नारे लिखकर लोगों को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया। वहीं दंतेवाड़ा जिले में स्वच्छता दीदियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कबाड़ की बोतलों, डिब्बों और अन्य सामग्री का उपयोग करते हुए रंग बिरंगे आकर्षक कलाकृतियां बनाकर मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों ने स्वयं भी मतदान करने की शपथ ली। उधर दुर्ग जिले के हेमचंद विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों में भी मतदाता जागरूकता और स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इसमें 500 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने हिस्सा लिया। वहीं रायगढ़ जिले में ललुंगा विकासखंड के ग्राम पहाड़ लोड़ेग में स्थित केलो नदी के उद्गम स्थल पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और ग्रामीण जुटे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संकल्प लिया। उधर बिलासपुर के कोटा विकासखंड में महिला कर्मचारियों ने चुनाव प्रशिक्षण के बाद मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। ये महिलाएं संगवारी मतदान केंद्रों में चुनाव का दायित्व संभालेंगी। इस दौरान मानव श्रृंखला में 700 से अधिक लोग शामिल हुए। दुर्ग जिले के भिलाई में एक व्यापारी से करीब 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। छावनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगर के एक व्यापारी को हरियाणा के एक फर्म के खाते में रकम ट्रांसफर करनी थी। संबंधित बैंक खाते के IFSC कोड के लिए उसने गूगल पर बैंक का कस्टमर केयर सर्च किया। दिए गए नंबर पर कॉल करने पर फोन नहीं उठाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर से कॉल आया और समस्या की जानकारी लेने के बाद ID अपडेट करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। उसके बताए गए अनुसार जानकारी अपडेट करने के बाद व्यापारी के खाते से करीब 4,90,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर जिले में लोन और निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी मानस रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मानस रंजन मिश्रा और उनकी पत्नी प्रभा मिश्रा सरकंडा थाना क्षेत्र में पिछले 4-5 वर्षों से माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी चला रहे थे। आरोप है कि कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कई लोगों से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक कंपनी में जमा करवाए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।
श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार गर्मी के मौसम में लू लगने के कारण और बचाव पर एम्स रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण आनंद से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 13 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका सौराष्ट्र और कच्छ से दक्षिण कर्नाटक तक विस्तारित है। वहीं ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में लगातार नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के मौसम में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू। पहले दिन 3 नामांकन जमा हुए। लोकसभा चुनाव के लिए तेज हो रहा है प्रचार अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दंतेवाड़ा और बालोद में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं विविध कार्यक्रम। और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।